Hello everyone and welcome to the daily CSET series। और क्वांट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ परसेंटेजेस के क्वेश्चंस। ओके, लास्ट सेशन में हमने क्वांट में डिस्कस किए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, तो उसमें से एक होमवर्क क्वेश्चन था, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन। 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर भेजा है। ओके, स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस फ्रॉम अमंग द अबव पॉइंट्स। तो एक लाइन है जिसपे कितने हैं? 10 पॉइंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल होनी जरूरी नहीं है। दूसरे पे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब ट्राइंगल बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट एक लाइन से पिक करना पड़ेगा, और एक लाइन से 2 पॉइंट कोई पिक करो तो ट्राइंगल बन सकता है, राइट? अगर आप यहां से 2 पिक कर लो, ठीक है, तो एक यहां से कर लो तो भी ट्राइंगल बन सकता है। बट एक ही लाइन से अगर 3 पॉइंट पिक करोगे तब ट्राइंगल नहीं बनेगा, राइट? तो किसी एक लाइन से 2 पॉइंट, किसी एक लाइन से 1 पॉइंट, यही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कोई 10 में से आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, 10 पॉइंट जिस लाइन पे उस पर 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, और 11 में से 1 कर लो, या 11 में से 2 सिलेक्ट करो और 10 में से 1 कर लो। ये सब अलग अलग ट्राइंगल्स होंगे, राइट? तो 10C2 कितना होता है? 10 into 9/2, राइट? और 11C1 तो 11 ही होता है, और यहां पे 11C2 मीन्स 11 into 10/2 और into 10। ओके, तो 2 into 5 यहां पे आ गया और 2 into 5 यहां पे आ गया, तो यह है 45 into 11, राइट? और यहां पे है 50 into 11, तो हमारा टोटल हो गया 95 into 11। तो 95 into 11 कितना होता है? 11 into 5 55, 11 into 9 99 and 5 104। सो 1045 आपका करेक्ट आंसर था, राइट? ओके, ग्रेट। चलो आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं, परसेंटेजेस पे। परसेंटेज की कुछ कॉमन स्टोरीज होती हैं, जैसे इलेक्शन वाली स्टोरी जिसमें 2 कैंडिडेट होते हैं, ये काफी कॉमन स्टोरी है। देखेंगे इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 12% of the voters did not cast their votes। तो देखो, टोटल वोट्स अगर हमारी 100 थी, 100x, तो उसमें से 12% ने तो वोट दिया ही नहीं, राइट? जिन्होंने वोट नहीं दिया वो थे 12x, यानी कि 88x ने वोट दिया। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स, राइट? अब टोटल वोट्स है ये, जिन्होंने वोट दिया होगा वही है 68%। डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय 2880 वोट्स। देखो क्या होता है, अगर इस 88x में से विनर को 68% मिली हो तो लूजर को पक्का 32% मिली होंगी, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट थे। तो इनमें जो डिफरेंस रहा होगा, इन दोनों में डिफरेंस वो 36% का है। 36% ऑफ द वोट्स कास्ट वो दे रखा है कि 2880 से वोट से जीता, यानी 88x का 36% is 2880। What was the total number of voters who cast their votes in the election? अच्छा, who cast their votes? इन्होंने तो कहा था ना 12x ने तो दिया ही नहीं, तो मुझे तो 88x ही निकालना है, राइट? तो 88x निकालना है, तो इस 88x को हम पूरे को ही m मान लेते हैं, जो मुझे सॉल्व करना है। तो m का 36% इतना था, मुझे m निकालना है, तो 36 इंटू कितना होता है? 36 इंटू 4 144, तो ये डबल है, तो इंटू 8। सो m क्या आ गया? 8000, राइट? m क्या आ गया? 8000। तो 8000 ही आपका आंसर आ गया, राइट? तो 8000 में से ही आपको ऊपर वाला चाहिए ही नहीं था, एक्चुअली ये वाली वैल्यूज चाहिए ही नहीं थी। आप शुरू यहां से हुए जिन्होंने वोट किया, क्योंकि इसने आसान बात ये कही कि जिन्होंने हु कास्ट देयर वोट्स, तो वो निकालना है।
दैट मीन्स हमें ये निकालना, हमने इसी को m मान लिया, राइट। तो 88x लेने की जरूरत ही नहीं थी, m था, m में से विनर को 68% मिली, लूजर को 32%, डिफरेंस इज 36%, सो 36% ऑफ m इज गिवन एज 2880, राइट, क्योंकि जिसने विनर ने लूजर को हराया था 2880 वोट से हराया था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ the income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than sum of the incomes of A and B. The income of D is 20% more than that of C. Okay, देखते हैं, इसने कुछ A, B, C और D की बात की है। तो income of A is 45% more than income of B. 45% कितना होता है? देखो 45 बाय 100 कर लो तो ये 9 बाय 20 होता है, यानी कि अगर B की इनकम 20 हो तो A की इनकम 29 है, तो ये 45% हो जाएगी। 20 से 9 ज्यादा मींस 9 ऑन 20 इंटू 100 करेंगे तो वो वापस 45% आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये तो रेशियो आ गया A और B का। नाउ द थिंग इज द इनकम ऑफ C इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B। ओके, तो A और B की इनकम का सम जो है वो तो बन रहा है 49, राइट। अब 49 से 60% लेस यानी कि 40%, 60% लेस मींस 40%, तो ये हो गया 49 इंटू 2 98 इंटू 2 196 बाई 10, दैट मींस 19.6, राइट। ओके, 19.6 हो गया, क्योंकि C 60% लेस देन द सम ऑफ A एंड B था। A एंड B का टोटल सम आया 49, जो मैंने लिया है 29 एंड 20, तो 49 से मैंने 60% लेस मींस 40% कर दिया, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 19.6। नाउ द इनकम ऑफ D इज 20% मोर देन दैट ऑफ C, और D की जो है 19.6 से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा मतलब इसका 10% होता 1.96, 20% इसका डबल कर दो, 196 का डबल करोगे तो 392 आएगा, सो 3.92 ज्यादा कर दो तो 2 5 और ये 23, सो 23.52, राइट, 20% बढ़ा दिया मैंने। तो ये तो रेशियो है जो मैंने लिखी हुई है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ B एंड D इज दिस, B एंड D, तो डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंगली कितना है 3.52, और उसने कितना दे रखा है 1320, सो हम कह देते हैं ये सारे x है 29x, 20x, 19.6x, 23.52x, तो हमारा डिफरेंस आया 3.52x इक्वल टू 13200। बट मुझे बताना क्या है, इनकम ऑफ C विच इज 19.6x, दैट मींस इफ x, देखो यहां से x निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 13200 डिवाइडेड बाय 3.52, इतना x होगा, और मुझे निकालना है C की इनकम विच इज 19.6 इंटू x, राइट। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल अगर मैं हटाऊं तो यहां एक जीरो ऊपर लग जाएगी। ओके, अब 352 जो था वो 11 इंटू 3 11 इंटू 2, ये 11 इंटू 12 हो गया। ओके, 32 से हमारे पास यहां पे आ गया 32 में 4 से कैंसिल कर देता हूं, या 8 से ही कैंसिल कर देता हूं, 8 इंटू 4 8 इंटू 15, और 4 को यहां कैंसिल कर देते हैं, 4 इंटू 4 3 6, 4 इंटू 9, सो 150 इंटू 490, दो तो जीरो आ जाएंगे, 15 इंटू 9 15 इंटू 50 कर लो, 750 में से 15 735, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, बट मैंने वो डेसिमल्स में ही लिख के कर दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी लगता होगा कि ये 19.6x 23.52x ऐसे क्यों लिखा है। तो अदरवाइज आप इसको वैल्यूज देखो कैसे लिख सकते थे। मैं फिर से एक और तरीका इसको करके देखते हैं कि अगर मेरा A B C D है और D इज 20% मोर देन C, राइट। देखो एक तरफ C 60% लेस है तो C किसी का 40% है, और एक तरफ
सी से ज्यादा लेना है मुझे, राइट? तो सी किसी का 40% है, ये ठीक है, तो किसी का 40%, मैं सी को 40 ले लेता हूं, राइट? बट उससे भी आपका कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा ए और बी में डिफरेंस, तो ये आसान नहीं होने वाला मुझे लगता है, राइट? वही ठीक था कि ए इज 45% मोर देन बी, तो अगर बी 100 है तो ए 145 है, राइट? ए 145 है, ये लेके कर सकते हो। बी 100 है, ए 145 है, दोनों मिला के हो गए 245। 245 नाउ सी 60% लेस देन कंबाइंड ए एंड बी, तो 40% है इसका। अब एक जीरो वैसे कट गई, 2 से यहां कैंसिल कर दिया, 5 से यहां कैंसिल कर दिया, तो ये 98 आ गया, तो सी आ गया 98। अब सी से डी 20% ज्यादा है, 98 का 20% ज्यादा, तो वहां पॉइंट आ जाएंगे थोड़े से। 98 का 20% होगा 9.8, 10% है, और उतना डबल हो जाएगा 19.6, तो 19.6 हम ऐड करेंगे, तो 6 and 117, राइट? अभी मैंने थोड़ा इजी करने की कोशिश की, फिर भी डी की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ रही है, और बी एंड डी का डिफरेंस दिया हुआ है, ये मतलब 17.6, ये अगर एक्स में लेंगे तो ये 13,200 है, तो मुझे निकालना है सी की वैल्यू, दैट इज 98x, तो मुझे 98 इंटू एक्स निकालना है, विच इज 13200 डिवाइडेड बाय 17.6, तो ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये आपका एग्जैक्ट ये वैल्यू बन जाती है, राइट? वो आप सॉल्व करके देखें। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। देखो, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हैं तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखो 20% होता है 1/5, अगर आपको बढ़ाना है 5 में 1, यानी 6/5 हो जाएगा। तो प्राइस को अगर आप 6/5 कर दोगे तो कंजम्पशन को आपको 5/6 करना पड़ेगा, ताकि 5 5 से और 6 6 से ये इससे कैंसिल हो जाए, ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, राइट? बिकॉज एक्सपेंडिचर चेंज नहीं चाहिए। तो प्राइस अगर 6/5 हुआ था तो कंजम्पशन 5/6 होनी चाहिए, राइट? तो 5/6 का मतलब कितना होता है? 6 में 1 का रिडक्शन। 5/6 अगर कर दोगे, इसका मतलब 1/6 लेस करोगे, तो 6 में 1 का रिडक्शन, विच इज 16.66% रिडक्शन। 1/6 इंटू 100 आप करते हो, राइट? दूसरी तरह से अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो आप सीधा ऐसे करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस आपका हुआ है 20% ज्यादा, यानी 5 से 6 हुआ है, तो कंजम्पशन आपका 6 से 5 होना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि रिडक्शन जो है वो आपकी 1x होगी। रिडक्शन किस पे? 6 पे, तो 16 पे रिडक्शन। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालोगे? तो 100/6 आपका निकलेगा 16.66%, जो कि राउंड ऑफ करना है आपको 1 डेसिमल प्लेस तक, 16.7% हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि ये आपका सपोज करो पासिंग मार्क्स है, और गीता ने स्कोर किए यहां पे, ये गीता का स्कोर है 30%। कितने से फेल हो गई वो? पासिंग मार्क्स से कितना नीचे रह गया? 50 मार्क्स। संदीप हु स्कोर्ड 45% मार्क्स, संदीप यहां स्कोर कर रहा है 45% मार्क्स। He got 25 marks more than the minimum marks required for the passing marks, से उसके 25 ज्यादा आ गए, राइट? तो अगर आप यहां से देखो, यहां से यहां तक का टोटल गैप 50 + 25 75 का ये गैप है टोटल, और ये यहां से यहां परसेंटेज में देखो तो 30 से 45 यानी 15% ऑफ द टोटल। सो हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64%? नाउ 75 मार्क्स है 15%, और आपको स्कोर करने 64%,
तो 15 इंटू 5, 64 इंटू 5, 320 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको 64% मार्क्स स्कोर करने हैं तो, राइट? क्योंकि 15% का मतलब है 75, तो 1% का मतलब है 5, तो 1% 5 मार्क्स है, 64%, 64 इंटू 5, 320 हो जाए, राइट? ओके, ग्रेट। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चंस आप ये डिफरेंट स्टोरीज जरूर पढ़े। मैं स्टोरीज, मेरा ऑब्जेक्टिव था आज का कि इलेक्शन वाली स्टोरी, राइट, वो प्राइस एक्सपेंडिचर वाली स्टोरी, ये जिस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी, मार्क्स वाली स्टोरी, तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए सारी। ओके, तो हमारा सक्षम सी सेट कोर्स, जैसे मैं बताता ही रहता हूं आपको, इसमें कंप्लीट पैकेज है ये, राइट? आपको पता है कंप्लीट पैकेज, एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो इफ यू वांट टू बाय, परचेज इट। और अभी आपका एग्जाम भी नजदीक आता जा रहा है, तो बेस्ट विशेस। अब थोड़ी फोकस तैयारी करना शुरू कर दे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।